हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। इस वक्त साझा करें किसान आंदोलन का ये 137वां दिन है आज और नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं। किसानों ने 24 घंटे तक KMP KGP को जाम किया और यहां किसान लगातार आंदोलनरत हैं। KMP KGP पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने 24 घंटे का ऐलान किया था प्रदर्शन करने का और ये 24 घंटे तक किसानों ने बंद भी किया। तो यहाँ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों ने 24 घंटे तक KMP KGP को जाम किया। जानकारी दे दें, ये KMP KGP को जाम करने का दूसरा दिन और 8 बजे इस जाम का वक्त रहा। 8 बजे जाम खत्म कर दिया गया। KMP KGP पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया और किसानों ने 24 घंटे तक KMP KGP बंद करने का ऐलान किया था। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आगे की रणनीतियां निर्धारित की जा रही हैं, जिन रणनीतियों के तहत किसान सरकार को चेताते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम गांव देहात के किसान को एकत्र और एकजुट होने का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी एकजुटता के तहत संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से ये निर्णय लिया गया था कि किसान 24 घंटे तक KMP और KGP जाम करेंगे और ये वक्त आज 8 बजे खत्म हो गया है। किसानों ने 24 घंटे तक KMP KGP बंद का ऐलान किया था और ये इस बंद का दूसरा दिन। पहले दिन इसका असर प्रदेश भर में देखने को मिला और किसान यहाँ KMP KGP पर डटकर बैठे हुए नजर आए। तमाम किसानों की एक ही मांग है, तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द किया जाए और किसान ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर सहमति जाहिर कर दी जाएगी, ठीक वैसे ही मोर्चे की ओर से इस आंदोलन के समापन की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं, किसान ऐसे ही डटे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो इसी बीच यहां स्थिति का जायजा लेने के लिए रुक कर लेते हैं हिसार जिले की और जहां के कुलाना क्षेत्र से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, जरा बताएं कि यहां किसानों के KGP और KMP जो जाम है उसका कितना असर माने और किसानों में कितना उत्साह यहां देखने को मिल रहा था, क्या प्रतिक्रिया किसानों की ओर से सामने आई? देखिए सोनिया जी, KMP जाम करने की जो बात थी उसको लेकर के किसान पहले ही यहाँ से जा चुके हैं और जिस प्रकार से सीजन का टाइम चला हुआ गेहूं का, उस प्रकार से चाहे वो KMP की जाम हो या दिल्ली बॉर्डर की बात हो, तो वहां पर किसान अपने 10-10 गांव से एक परिवार से इस प्रकार से ड्यूटियां लगा रहे हैं कि वो लोग चाहे जाम करने की बात हो या फिर वहां पर जो धरना है वहां पर पहुंचने की बात हो, तो वहां लगातार डटे हुए हैं। इसके साथ साथ जिस प्रकार से कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान आया था कि भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर किसान कहीं विरोध नहीं करेंगे, सिर्फ 2 जगह को छोड़ करके जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और डिप्टी CM का कार्यक्रम है, वहां 2 जगह पर जरूर उनका विरोध किया जाएगा। इसके अलावा कहीं भी किसी कार्यक्रम का विरोध नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से किसान लगातार रणनीति बनाकर आगे अपने आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। जी, जिस तरह से लगातार आंदोलनरत है किसान अनूप, तो क्या अभी फिलहाल गेहूं की कटाई पर उसका असर नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कहीं कहीं असर तो नजर आ रहा है क्योंकि जिस प्रकार से हाथ से जितनी कटाई होनी थी अपेक्षाकृत उतनी इस बार कम हो रही है। जो किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं या तो उनके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो उसका काम कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी जो गेहूं की कटाई थी वो कंपाइन वगैरह से कटवानी शुरू कर दी है। जी अनूप, इसी बीच अगर मंडियों की व्यवस्थाओं की बात करें तो इनको लेकर भी किसान क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं? कि सोनिया जी, फिलहाल तक तो ये कहा जा सकता है कि किसानों की आवक जो है अभी तक कम है और उसको लेकर के कहीं कहीं ये चीजें भी देखने में आ रही है कि जो नमी की मात्रा सरकार द्वारा घटाई गई थी, जो 14% से लेकर घटाकर 12% कर दी गई थी, उसको लेकर भी किसानों को कहीं न कहीं कम दिक्कतें आ रही हैं। और अब जैसे जैसे आवक बढ़ेगी तो उठान को लेकर के, खास करके तुलाई और उठान को लेकर के किसानों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, वो और बढ़ सकती हैं। जी अनूप, यहाँ जिस तरह से किसान BJP JJP नेताओं का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर किसानों की इस मार्फत क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? क्योंकि एक और सरकार ये कह रही है कि सरकार तो जो है कि वो लगातार किसानों की मांगों को लेकर किसानों से बातचीत करती रही है, लेकिन किसान फिलहाल अडिग नजर आ रहे हैं, संयम बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कार्यक्रमों के विरोध को लेकर यहाँ किसानों की क्या प्रतिक्रिया?
देखिए सोनिया जी, किसान विरोध उसी का करते हैं जहां से जो किसान संयुक्त मोर्चा का जो ऊपर से आदेश आता है। जिस प्रकार से अभी मैं बता रहा था कि गुरनाम सिंह चुन्नी ने यह कहा है कि अब 14 तारीख को जो भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जानी है, हो सकता था किसान उसका विरोध करते, क्योंकि बहुत सारे जिला स्तर पर मंत्री चाहे वो जेजेपी के चाहे बीजेपी के हैं वो उस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे। लेकिन जिस प्रकार से गुरनाम सिंह चुन्नी और किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि सिर्फ 2 स्थानों को छोड़कर के जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं उसके अलावा कहीं पर विरोध नहीं करना है, तो किसान उसका विरोध नहीं करेंगे। हालांकि पहले यह था कि जेजेपी के और बीजेपी के नेता जहां भी मिलते थे कहीं न कहीं काले झंडे दिखाने का काम किया जा रहा था। लेकिन अब जिस प्रकार से किसान संयुक्त मोर्चा जो आदेश कर रहा है उसी की पालना किसान करते हुए नजर आ रहे हैं जी। और अनूप, जिस तरह से आंदोलन देखिए 137वां दिन है, तो जिस तरह से दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या उसी हिसाब से अगर किसानों की बात करें तो क्या किसान थोड़े से ये कहें कि नाखुश नजर आ रहे हैं या फिर हतोत्साहित नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार सरकार का तो यही कहना है कि वो संशोधन कर सकते हैं लेकिन कानून रद्द नहीं होंगे। देखिए सोनिया जी, कानून रद्द हो या ना हो इसको लेकर के किसान अब इतने वो नहीं रहे, क्योंकि 137 दिन हो चुके हैं और किसानों ने ये शायद ये अंदाजा लगा लिया है कि आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। इसको लेकर के ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो अति उत्साहित है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो नाराज है। वो एक रूटीन में इस आंदोलन को लड़ना चाहते हैं। वो पता है कि आंदोलन और बहुत अधिक लंबा चल सकता है, इसलिए किसानों ने अब रणनीतियां बदल ली है। और जिस प्रकार से पहले जाम के साथ साथ ये था कि बहुत अधिक संख्या में लोग बॉर्डरों पे थे, अब इस प्रकार से कर दिया कि गांव के लोग अपने परिवारों से, अपने जो हम जिसको कुंडवा या बगड़ बोलते हैं, उससे एक निश्चित संख्या में वहां पर पहुंचेंगे और इस लड़ाई को इस प्रकार ही जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ किसान आंदोलन के चलते तमाम किसान एकजुट होते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर गांव देहात के किसान की बात करें तो गांव देहात के तमाम किसान संयुक्त किसान मोर्चे की तमाम रणनीतियों के तहत एकजुट होते नजर आ रहे हैं। और यहां किसानों की ओर से 24 घंटे तक केएमपी केजेपी बंद का ऐलान किया गया था और जो वक्त है वो आज 8 बजे समाप्त हो चुका है। किसान वापस गांव की ओर लौटना शुरू कर चुके हैं और इसी बीच केएमपी केजीपी पर भी किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कल से प्रदर्शन जारी रहा। आज ये प्रदर्शन 8 बजे समाप्त हुआ। और अगर ग्राम क्षेत्रों के किसान की बात करें तो तमाम किसान महापंचायतों के चलते भी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आगे की रणनीतियां तय की जा रही हैं। फिलहाल 14 अप्रैल को किसान संविधान बचाओ दिवस मना रहे। इसी बीच सरकार की ओर से तमाम बीजेपी जिला मुख्यालयों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इसी बीच गुरनाम सिंह चडूनी का यही कहना है कि सीएम और डिप्टी सीएम के कार्यक्रमों को छोड़कर बाकी किसी भी क्षेत्र में किसी भी नेता के कार्यक्रम का विरोध ना किया जाए। तो ऐसे में किसानों की ओर से लगातार मोर्चे की रणनीतियों के तहत एकजुटता दिखाई जा रही है। मोर्चे के कहे अनुसार तमाम किसान एकजुट होते नजर आ रहे हैं और तमाम रणनीतियों में अपनी भागीदारी तय करते हुए नजर आ रहे हैं। इस किसान आंदोलन में जितने पुरुष किसान नजर आ रहे हैं उतनी किसान महिलाएं भी अपनी भागीदारी तय करते हुए नजर आ रही हैं। तो यहाँ ये आंदोलन दिल्ली के दहलीज के उस पार प्रदेश के तमाम छोटे बड़े गांव में भी नजर आ रहा है। तमाम चौपालों में भी इस आंदोलन की गूंज नजर आ रही है। किसानों की हुंकार नजर आ रही है। किसान चाहे खाप पंचायतें हों या फिर ग्राम पंचायतें हों, वहां पर तमाम बीजेपी जेजेपी नेताओं का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे। तमाम किसानों का यही कहना है कि उन्होंने तमाम विधायकों को, सांसदों को खेती किसानी के मार्फत वोट दिया था। उनका यही कहना था कि अगर ये विधायक और सांसद अब उनके हित के बारे में और कृषि कानूनों को रद्द कराने के बारे में उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो उनके कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। उनके कार्यक्रमों में किसान पहुंचेंगे। काले झंडे दिखाते हुए किसान नजर आ रहे हैं और इसी बीच किसानों का आंदोलन लगातार जारी है।